गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अक्षा। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स का 7 टॉपिक पढ़ेंगे। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस हमें ये जानना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय लोअर क्लास अपर क्लास में डिफरेंस था, हमें ये जानना है इस टॉपिक में। जैसे आज के समय हमें अपर क्लास देखने को मिलता है, लोअर क्लास देखने को मिलता है, वैसे उस समय भी क्या हर अपर क्लास लोअर क्लास एग्जिस्ट करता था, हमें ये देखना है इस टॉपिक में। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशल डिफरेंस को पता लगाने के लिए दो चीज़ों की स्टडी किया है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ बरियल एंड सेकंड, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। उन्होंने सोशल डिफरेंस को पता लगाने के लिए ग्रेव की स्टडी की है, जो हड़प्पन ग्रेव थी उसकी स्टडी की है, एंड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की है सोशल डिफरेंस को पता लगाने के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने। फर्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ बरियल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पन ग्रेव के बारे में कि हड़प्पन ग्रेव से हमें पता चलता है कि नहीं हमें ये देखना है कि हमें हड़प्पन ग्रेव से पता चलता है कि नहीं चलता है कि सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। हम लोग ग्रेव की मदद से पता लगाएंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। तो सबसे पहले है स्टडी ऑफ बरियल। इसमें आता है आपका फीचर्स ऑफ हड़प्पन ग्रेव्स। हम लोग हड़प्पन ग्रेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डेड वर बरीड इन नॉर्मल ग्रेव अनलाइक इजिप्ट। डेड को बरी किया जाता था नॉर्मल ग्रेव में। हम लोग इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के लोग क्या करते थे, जब किसी इंसान की डेथ होती थी तो उस इंसान को जब वो ग्रेव में बरी करते थे तो उस इंसान को ग्रेव में वो क्या करते थे, असेंशियल सामानों के साथ बरी करते थे, गोल्ड के साथ, असेंशियल चीज़ों के साथ उस इंसान को बरी करते थे। बिकॉज इजिप्ट के लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। जो हड़प्पन पीपल थे वो भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, एंड वो भी लोगों को असेंशियल चीज़ों के साथ बरी करते थे। बट इजिप्ट के लेवल का नहीं, इजिप्ट में बहुत हाई लेवल पे ये होता था, बट हड़प्पा सिविलाइजेशन में इतने ज़्यादा हाई लेवल पे हमें ये देखने को नहीं मिला है। हमें देखने को मिला है कि हाँ वो बरी करते थे सामानों को, डेथ को बरी करते थे सामानों के साथ, बट इजिप्ट के लेवल का नहीं। इजिप्ट पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ये सब होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमें इसका वो मिलता है, एविडेंस मिलता है, बट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं मिलता है। सम ग्रेव हैव पोएट्री एंड ऑर्नामेंट। कुछ ग्रेव में हमें पोएट्री मिली है, ऑर्नामेंट मिला है। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड इन ग्रेव्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। हमें ज्वेलरी मिली है मैन एंड वुमेन दोनों की ग्रेव से। समटाइम्स डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर टू। और कभी कभार डेथ को कॉपर मिरर के साथ भी बरी किया जाता था। During 1980s, an ornament consisting of 3 shell ring, a jasper bead and 100 of micro beads was found near the scale of male. हमें 1980s में मेल के स्कल के पास एक ऑर्नामेंट मिला है कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बीड्स मिली है एंड 100 ऑफ मिक्रो बीड्स मिली है। डेड को बरी किया जाता था नॉर्मल ग्रेव में अनलाइक इजिप्ट। कुछ ग्रेव में हमें पोएट्री मिला है, ऑर्नामेंट मिला है, हमें ज्वेलरी मिली है मैन एंड वुमेन दोनों की ग्रेव से। हमें कॉपर मिरर मिला है। समटाइम्स डेड को कॉपर मिरर के साथ भी बरीड किया जाता था। 1980s में आर्कोलॉजिस्ट को क्या मिलता है, आर्कोलॉजिस्ट को मेल स्कल के पास 100 ऑफ मिक्रो बीट्स मिलता है एंड जैस्पर बीट्स मिलता है। ओके, ड्यूरिंग 1980s जब आर्कोलॉजिस्ट एक्सकवेशन कर रहे थे तो उनको क्या मिलता है, मेल स्कल के पास 100 ऑफ मिक्रो बीट्स मिलती है, जैस्पर बीट्स मिलती है एंड ऑर्नामेंट मिलता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स। कंक्लूजन, हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हड़प्पन लोग थे वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, एंड ग्रेव डिड नॉट हैव मच वेरिएशन टू इंडिकेट एनी सोशल डिफरेंस। एंड ग्रेव के मदद से हम लोग सोशल डिफरेंस को नहीं निकाल सकते हैं। हमें ग्रेव की मदद से नहीं पता चल सकता है कि सोशल डिफरेंस उसमें एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था। ग्रेव हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देता है अबाउट सोशल डिफरेंस।
सेकेंड है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आर्कोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट एंड लग्जरी ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट एंड नाउ व्हाट इज लग्जरी ऑब्जेक्ट, हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट है हमारा यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट क्या होते थे? दे वर डेली यूज ऑब्जेक्ट। ये डेली यूज ऑब्जेक्ट होते थे जिसका रोज मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता होगा, जैसे पोएट्री हो गया, आपका नीडल हो गया, बॉडी स्क्रबर हो गया। दे वर फाउंड थ्रू आउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। और ये जो डेली ऑब्जेक्ट हैं ये हमें हरप्पा सिविलाइजेशन में हर जगह मिले हैं। हमें ये स्मॉलर सेटलमेंट में भी मिले हैं एंड लार्जर सेटलमेंट में भी हमें यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ओके, अब लग्जरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो दे वर मेड अप ऑफ ईदर वेरी रेयर और नॉन लोकल मटेरियल और मेड बाय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये जो लग्जरी ऑब्जेक्ट होते थे ये रेयर मटेरियल से बनते थे या नॉन लोकल मटेरियल से बनते थे या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनते थे लग्जरी ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, पॉट ऑफ फ्यांस हो गया। और ये जो लग्जरी ऑब्जेक्ट था ये हमें खाली बिग सेटलमेंट में मिलता था, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया। लग्जरी ऑब्जेक्ट हमें खाली बिग सेटलमेंट से मिले हैं। लग्जरी ऑब्जेक्ट हमें खाली बिग सेटलमेंट से मिले हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया। ये हमें स्मॉलर सेटलमेंट पे नहीं मिले हैं। ये हमें स्मॉलर सेटलमेंट से नहीं मिले हैं। ये हमें ज़्यादातर लग्जरी ऑब्जेक्ट हमें लार्जर सेटलमेंट से मिले, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से क्या मिला है? मिनीचर पॉट ऑफ फ्यांस मिला है और हमें हड़प्पन साइड से गोल्ड ज्वेलरी मिली है। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो अपर क्लास थी वो लार्ज सेटलमेंट में रहती थी। अपर क्लास लिव्ड इन लार्ज सेटलमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज पॉट ऑफ फ्यांस? ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर्ड एंड ए गम एंड देन फायर्ड। ओके, सो व्हाट इज सोशल डिफरेंस? ओके, तो सोशल डिफरेंस उस समय एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, हमें ये पता लगाना है। अपर क्लास था कि नहीं था, हमें ये देखना है। अपर क्लास, लोअर क्लास एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, हमें ये देखना है। इस टॉपिक में सोशल डिफरेंस के बारे में पता लगाना है। तो आर्कोलॉजिस्ट सोशल डिफरेंस के बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं? दो चीज़ की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, स्टडी ऑफ बरियल एंड सेकेंड, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ बरियल, वो ग्रेव की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फर्स्ट, फीचर्स ऑफ हरप्पन ग्रेव। डेड वर बरीड इन नॉर्मल ग्रेव अनलाइक इजिप्ट। डेड को नॉर्मल ग्रेव में बरी किया जाता था अनलाइक इजिप्ट। इजिप्ट में क्या होता था? डेड को बरी किया जाता था बहुत सारे सामानों के साथ, गोल्ड के साथ। हरप्पा में भी ये होता था, बट हरप्पा में इजिप्ट के लेवल का नहीं होता था, इजिप्ट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता था। ओके, सम ग्रेव है पोएट्री एंड ऑर्नामेंट। कुछ ग्रेव्स से हमें क्या मिली है? पोएट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिली हैं। ज्वेलरी हैज़ बिन फाउंड इन ग्रेव ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। हमें ज्वेलरी मिली है बोथ मैन एंड वुमेन की ग्रेव से। सम टाइम डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर टू। कभी कभार डेड को कॉपर मिरर के साथ भी बरी किया जाता था। ड्यूरिंग 1980s हमें क्या मिलता है? एक मेल स्कल के पास 100 ऑफ मिक्रो बीट्स मिलती है, जैस्पर बीट्स मिलती है एंड ऑर्नामेंट मिलता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स। हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जो हरप्पन लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे एंड हमें ग्रेव से बहुत ज़्यादा सोशल वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। सोशल डिफरेंस हमें ग्रेव से बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ओके, सेकंड है हमारा एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। आर्कोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट एंड लग्जरी ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट? यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट होता था हमारा डेली यूज ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा पोएट्री हो गया, नीडल हो गया, बॉडी स्क्रबर हो गया। ये डेली यूज ऑब्जेक्ट्स होते थे और ये हमें थ्रू आउट द हरप्पन सिविलाइजेशन मिले हैं। ये हमें लार्जर सेटलमेंट में भी मिले हैं एंड स्मॉलर सेटलमेंट में भी हमें ये मिले हैं। लग्जरी ऑब्जेक्ट की बात करें तो लग्जरी ऑब्जेक्ट रेयर मटेरियल से बनता था या नॉन लोकल मटेरियल से बनता था या वाया कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता था, जैसे पॉट ऑफ फ्यांस हो गया, गोल्ड हो गया। एंड हमें लग्जरी ऑब्जेक्ट खाली लार्ज बिग सेटलमेंट से मिले हैं, जैसे हरप्पा, मोहनजोदारो। हमें हरप्पा एंड मोहनजोदारो से मिनिएचर पॉट ऑफ फ्यांस मिला है। हमें गोल्ड ज्वेलरी मिली है हरप्पन साइड से। हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं जो अपर क्लास था वो लार्ज सेटलमेंट में रहता था एंड जो लोअर क्लास था वो स्मॉलर सेटलमेंट में रहता था। ओके,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड्स। ये टॉपिक आपका 8 मार्कर में पूछा जाता है और जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताया है वो सफिशिएंट है। थैंक यू।